बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंटरनेशनल मैगजीन ने भारत की अंदरूनी हालत बेनकाब कर दी। खित्ते में चौधराहट के ख्वाब देखने वाला भारत माशी तौर पर इतना कमज़ोर हो चुका है कि अपने फौजियों के लिए मुकम्मल राइफल खरीदने की भी सकत नहीं रखता। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में जुल्म की नई दास्तान रकम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इंतहाई तबाहकुन हथियार राष्ट्रीय सेविंग सिंह के हवाले कर दिए गए। दोस्तों, इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के मकबूजा कश्मीर में एक और जेली ड्रामे के हवाले से और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की हुकूमत को खतरा पैदा हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार पर जंग का भूत सवार है, इसीलिए वो असले के अंबार इकट्ठे कर रहा है। लेकिन अभी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक भारत ने स्नाइपर राइफल के ऑर्डर में 70% तक कमी कर दी है, जिसकी वजह बजट का ना होना है। दोस्तों, इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट 5720 स्नाइपर राइफल्स हैं और 10 मिलियन राउंड्स हैं जिनकी कीमत $140 मिलियन बनती है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी सिर्फ 1800 स्टेट ऑफ द आर्ट स्नाइपर राइफल खरीदने के काबिल है और साथ ही 2.7 मिलियन राउंड एमिनेशन खरीद सकी है। दोस्तों, याद रहे कि भारतीय फौज की ज़रूरत से ये राइफल 3 गुना कम है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इंडियन आर्मी फोर्सेज में इन्फेंट्री सोल्जर्स की तादाद 4,50,000 से जायद है, जिनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऑपरेशंस पर जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से लोग स्नाइपर राइफल तक का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, ये है भारतीय आर्मी की अंदरूनी हालत कि वहाँ पर फौजियों के पास चलाने के लिए गन्स और मुकम्मल राउंड्स भी नहीं होते। लेकिन भारत खित्ते में अपनी चौधराहट कायम करने के लिए अपनी गरीब आवाम को रोटी नहीं दे रहा, जो आग पर चूहे भून कर खा रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि हाल ही में मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय हुकूमत की कश्मीरियों पर जुल्म ढाने के लिए 550 मुसल्लह रोबोट्स को तैयार करने का मंसूबा बनाया गया है। असले से लैस रोबोट्स फायरिंग करने के साथ साथ सरहदी इलाकों में नकलो हरकत पर भी नजर रखेंगे और रोबोट्स में सीढ़ियां चढ़ने, रुकावटें अबूर करने और ग्रेनेड फेंकने की सलाहियत भी होगी। भारतीय वज़ीर दिफा ने 550 रोबोट्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है और इन रोबोट्स को भारतीय फौज घर घर तलाशी और मुहासरे के दौरान भी इस्तेमाल करेगी। रोबोट्स मकबूजा कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल के हवाले किए जाएंगे। जबकि दोस्तों, भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त को अपनी इंतहा पसंदी का सबूत देते हुए सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मकबूजा कश्मीर के हिस्से बखरे कर दिए थे। वादी की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके आइन को तोड़ा गया और आर्टिकल 370 एक आइनी शिक थी जिसको बगैर पार्लियामेंट से पास करवाए ख़त्म किया गया। मकबूजा कश्मीर और लद्दाख को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जिससे भारतीय अमलदारी में ज़बरदस्ती दाखिल होंगे। यूं भारतीय हुकूमत ने न सिर्फ कश्मीरियों के हकूक पर डाका डाला बल्कि वो आइन को तोड़ने की भी मुर्तकब ठहरी। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत छीनने के बाद कश्मीरियों के खिलाफ काबिज भारतीय फौज के जुल्म और सितम की दास्तानें सामने आने लगी। काबिज भारतीय फौज ने गैर कानूनी कैद के दौरान कश्मीरियों पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। खुद कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर के जनूबी इजला में भारतीय फौज की जानिब से ढाए गए मुजालिम की दास्तानें सुनाई। भारत की जानिब से ढाए जाने वाले मुजालिम में रात गए छापे मार पीट और तशद्दुद की दास्तानें शामिल हैं। कश्मीर में डॉक्टर्स और सहाफ़ियों से किसी भी मरीज के बारे में बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि शदीद बीमार और जख्मी मरीजों के लवाहिकीन से बात करना तक मुश्किल है। कश्मीरियों ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर मार पीट और तशद्दुद के इल्जामात लगाए कि हम पर ये तशद्दुद ना करें, हमें गोली मार दें। बकौल कश्मीरी अवाम के इन्हें लाठियों और भारी तलवारों से मारा जाता है और बिजली के झटके दिए जाते हैं। कश्मीरी शहरी ने भारतीय फोर्सेस की जानिब से ढाए जाने वाले जुल्म की दास्तान सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने के मुतनाज़ा फैसले के चंद घंटे बाद ही भारतीय फौज घर घर गई और भारतीय फौज ने रातों में छापे मारकर घरों से उठाया, सबको एक जगह पर जमा किया। जबकि हमने
भारतीय फौज से अपने मारने पीटने के बारे में पूछा, जिस पर भारतीय फोर्सेस कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और बस हमें मारते रहे, हम चीखते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने हमारे मुंह में मिट्टी भी भर दी। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद वादी भर में मुसलसल कर्फ्यू को 110 दिन गुजर चुके हैं और वादी में ज़राए आमदरफ्त मुअत्तल और मवासलाती निज़ाम मुनक़ता है, जिसके बाद पूरी वादी जेल में तब्दील हो गई है। कई बरस से इंसानी हकूक़ की तंजीमें भारतीय फौजियों के करतूत सामने ला रही हैं कि वो कश्मीर की आबादी को जिस्मानी और ज़हनी इस्तिसाल बिलाए जवाज़ गिरफ्तारियों से हरासा कर रहे हैं। भारतीय सरकारी हुकाम इन इल्ज़ामात को अलहदगी पसंद प्रोपगंडा करार देते हुए इनकी तरदीद करते रहे, मगर अब सारी दुनिया देख रही है कि मकबूजा वादी में क्या हो रहा है। काबिज भारतीय फौज ने भारत के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर के तूल व अर्ज़ बिलखसूस श्रीनगर जैसे मरकजी शहरों में मुसलसल कर्फ्यू लगा रखा है। कश्मीरियों ने ईदैन, मुहर्रम, रबी अव्वल जैसे मजहबी त्यौहार भी अपने घरों में संगीनों के साए तले गुजार दिए। यहाँ तो मस्जिद में हफ्तावार जुम्मा की नमाज पढ़ने की इजाज़त तक नहीं मिलती। शेर दिल कश्मीरी कर्फ्यू की पाबंदियाँ तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं और मर्दाना वार बुज़दिल फौजियों का मुकाबला करते हुए कश्मीरी अवाम को बड़े पैमाने पर मुजाहिरों से खौफ डरपोक भारतीय फौजियों ने शहरियों को उनके घरों के अंदर मैसूर कर रखा है। भारतीय हुकूमत के इन इकदामात के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ मौजूद कश्मीरी अवाम नई दिल्ली के खिलाफ सख्त गम और गुस्से में पाई जाती है और भारतीय वजारत दाखिला का कहना है कि श्रीनगर के बाज़ हसास इज्तिमात पर पाबंदी ऐद की गई है। हुकूमत की तरफ से लोगों को मसाजिद में जमा होने की महदूद इजाज़त दी गई थी। इस मौके पर लोगों की फहरिस्तें जारी की गई थीं जिन्हें घरों से निकलकर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। दोस्तों, भारत ने इस वक्त 300 से ज़ायद रहनुमाओं को हिरासत में ले रखा है या उन्हें नज़रबंद किया गया है। बाजार बंद हैं, लोगों के घरों में बुनियादी इस्तेमाल की अशिया का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है और बीमारियों के इलाज, मुआवजे और उनकी तिबी मुआवनत का कोई ज़रिया नहीं है। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन श्रीनगर शहर में है। कश्मीरी क़यादत ने वादी की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के कानून के खात्मे की शदीद मुज़ाहमत करते हुए उनके खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान कर रखा है। दोस्तों, कश्मीरी अवाम अपने हक़ के खुद इरादियत के हसूल के लिए गुज़श्ता 70 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं और इस दौरान अब तक 1 लाख अफराद शहीद हो चुके हैं। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म और सितम में इस हद तक पहुँच चुकी है कि भारतीय फौज ने कश्मीरी खवातीन की असमत दरी को हथियार बना लिया है। साबिक भारतीय जनरल SP सेना ने इंतहाई ज़हनी गिरावट का मुजाहरा करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी खवातीन का रैप किया जाना चाहिए। भारतीय फौज के साबिक जनरल ने TV शो में कश्मीरी खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने की हिमायत करते हुए कहा कि इंतकाम लेने के लिए कश्मीरी औरतों का रेप करना जायज़ है। जनरल रिटायर्ड SP सेना ने अपनी हुकूमत को घटिया तरीन इखलाक सोज और इंसानियत से गिरी हुई जो तजवीज़ दी, यही असल में BJP की सियासत और हुकूमत का चेहरा है। ये शैतानी चेहरे के पीछे RSS का दिमाग है और RSS एक मुजस्सम दहशतगर्द तंजीम और सफाकाना सोच की हामिल है। दोस्तों, कश्मीर में सो कॉल्ड डेयरिंग ऑपरेशन में भारतीय आर्मी ने दावा किया है कि कश्मीर पुल के करीब एक IED को नकारा किया गया है। 25 किलोग्राम धमाका खेज मवाद 2 सिलेंडर कंटेनर्स के दरमियान तकसीम किया गया था और फौज की एक बम स्क्वाड टीम ने जुमेरात के रोज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में दहशत गर्दों की तरफ से लगाए गए इंतहाई जदीद धमाका खेज IED को नकारा बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये IED खिडवानी पुल के करीब मिली और इसमें 25 किलोग्राम बारूदी मवाद मौजूद था। भारतीय फौज के तर्जमान के मुताबिक अगर ये बम फटता तो इससे ट्रैफिक में खलल पैदा होता और तमाम इलाके में खौफ व हिरास फैलने के अलावा बहुत से जानी नुकसान और इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता था। IED को आर्मी की एक गश्त पार्टी ने सर्च किया था, जिसके बाद इस जगह को घेरे में ले लिया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए वकूआ पर पहुंचाया गया। दोस्तों, बम डिस्पोजल स्क्वाड के मेंबरों ने पहले IED के आसपास के इलाके की खुदाई की। एक बार जब ये वाकया हो गया तो इसके बाद उन्होंने इस आले को नाकारा बना दिया और उसे महफूज मकाम पर जाकर तबाह कर दिया। दोस्तों, भारत जिसने चप्पे चप्पे पर हर गली में अपने मुसल्लह फौजियों को खड़ा किया हुआ है, वहाँ पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है। ऐसे में कौन वहाँ पर इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन भारतीय फौज का चूंकि मोराल बहुत ज़्यादा गिर चुका
चुका है। इसके फौजी मकबूजा कश्मीर में खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, तो ऐसे में ये मसनूई ड्रामे पैदा करके इनके मोराल को बुलंद करने के लिए मीडिया पर इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत को इंतहाई मतलूब अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम के साथी की जानिब से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इलेक्शन मुहिम में सरमायाकारी और फंडिंग का इंकशाफ हुआ है। भारतीय अखबार दी वायर की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी पर मारूफ गैंगिस्ट दाऊद इब्राहिम के साथी की तरफ से इलेक्शन के खिलाफ भारी फंड्स वसूल करने का इल्जाम आयद हुआ है। दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि RKW नामी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग की और भारत में मरहूक इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मर्ची से जायदादें खरीदने और ट्रांजैक्शन के लिए जानी जाती हैं। इकबाल मेमन भारत में इंतहाई मतलूब और माफिया के सरगना दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी है, जो पुरअसरार ट्रांजैक्शन में भी मुलविस रहा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इससे कबल ये खबरें आई थी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया इलेक्शन में फंडिंग के लिए काफ़ी दबाव था। ताहम हाल ही में ये इंकशाफ सामने आया कि नरेंद्र मोदी के इलेक्शन मुहिम में 75% पैसा भारत के टाटा ग्रुप ने लगाया था। दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी से फंडिंग लेने की इस खबर ने भारत के हुक्मरान जमात और भारतीय वजीर आजम के जराइम के खिलाफ बयानात की कली खोलने और BJP की धोखाधड़ी को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है, जिससे दोस्तों आने वाले कुछ हफ्तों में भारत की मईशत को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और इसके साथ ही मोदी हुकूमत को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।